दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ शतक जड़कर शुभमन गिल ने न केवल विश्व क्रिकेट को अपने सामने कदमों पर झुकाया, टीम इंडिया को जीत दिलाई, बल्कि जो रूट विराट कोहली से लेकर ट्रेविस हेड जैसे बड़े बड़े सितारों को भी पीछे छोड़ते हुए ऐसा महा रिकॉर्ड बनाया है, देखकर हर एक क्रिकेट प्रेमी उन्हें सलाम कर रहा है। तो आखिर कौन कौन से रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिए शुभमन गिल ने अपनी बेमिसाल पारी से दिखाएंगे उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी। उन रिकॉर्ड का पूरा वीडियो तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गिल, कोहली और हेड में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया के खिलाफ खेला गया चैंपियंस ट्रॉफी का अपना पहला मैच बांग्लादेश कभी नहीं भूल पाएगा, जहां उनकी घनघोर बेइज्जती हुई है। जी हां, पहले उन पर यमराज बनकर टूट पड़े मोहम्मद शमी, जिन्होंने 2 साल बाद टीम इंडिया में वापसी करते ही ऐसा जलजला लाया कि एक साथ 5 विकेट बांग्लादेश के उखाड़ डाले। अपना पंजा खोलकर इतिहास लिखा तो हर्षित राणा ने भी कमाल का काम किया, 3 सफलताएं हासिल की। अक्षर पटेल को 2 विकेट मिले और पूरी की पूरी बांग्लादेश महज 228 रनों पर ही भारत के सामने घुटने टेक गई। अब टीम इंडिया के सामने लक्ष्य था 229 रनों का, जो इतना मुश्किल नहीं था। ऐसे में जल्द से जल्द इस लक्ष्य को हासिल करते हुए इंडिया की जीत की विजय गाथा लिखने रोहित के साथ शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी और आते ही पहले ओवर की तीसरी बॉल में ही गिल ने खतरनाक चौक से अपना खाता खोला तो फिर तो यह दोनों खिलाड़ी बांग्लादेशी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। चौथा ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर को कप्तान रोहित ने थप्पड़ की तरह 2 चौके मारकर 10,100 वनडे रन्स का महान आंकड़ा पूरा किया। तो 6वें ओवर में भी रोहित ने मुस्तफिजुर की लगातार 3 गेंद पर 3 चौके मारकर उनकी दशा बिगाड़ दी थी। उन्होंने अपने खतरनाक इरादों से बांग्लादेश को रूबरू करवा दिया था कि वह तो आज उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। रोहित ने मुस्तफिजुर को एक बार फिर बाउंड्री के बाहर मारकर टीम इंडिया को 8 ओवर में ही 51 रनों तक तूफानी अंदाज में पहुंचा दिया था। भारतीय पारी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे भाग रही थी। 9 ओवर में T20 की रफ्तार से इंडिया को 65 रनों तक पहुंचा दिया था। बांग्लादेश को समझ नहीं आ रहा था कैसे इन दोनों के तूफान को रोका जाए। हालांकि पावर प्ले के अंतिम ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं। वह जल्दबाजी कर गए थे, फिर भी उन्होंने अपना काम बखूबी किया था। उन्होंने 36 गेंद पर 7 चौकों की बदौलत 41 रन ठोके थे। उनके आउट होने के बाद विराट कोहली मैदान में आए थे, जिन्होंने 20 ओवर में टीम इंडिया को 100 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, इस मैच में विराट कोहली भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। रिशाद हुसैन ने 22 रन बनाकर खेल रहे कोहली का शिकार कर टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया, तो श्रेयस अय्यर भी मुश्किल से 15 रनों का योगदान दे पाए। तो वही अक्षर पटेल को भी रिशाद हुसैन ने केवल 8 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और मैच को फंसा दिया था। 144 रनों पर टीम इंडिया ने 4 बल्लेबाज गंवा दिए थे। हालांकि दूसरी तरफ शुभमन गिल लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने धमाकेदार हाफ सेंचुरी, 6 चौके, 1 छक्के की बदौलत ठोकी। उनका साथ निभाने आए राहुल ने 33 ओवर में टीम इंडिया को 144 रनों तक पहुंचाया। तो दोस्तों, उसके बाद भी रुकना क्या होता है, वह तो उन्हें आता ही नहीं था। इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते 50 रनों की दमदार साझेदारी को अंजाम दिया। तो दोस्तों, शुभमन गिल ने अपने बल्ले से आग उगलते हुए ऐसी तबाही मचाई है कि तूफानी शतक जड़कर 125 बॉल में टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। उन्होंने अंत तक नाबाद रहते हुए 129 बॉल में 9 चौकों, 2 तूफानी छक्कों से सजी 101 रनों की बेमिसाल पारी खेली और इसके साथ ही कई बड़े बड़े कीर्तिमान भी 25 साल के खिलाड़ी ने स्थापित कर दिए हैं। जहां दोस्तों, आपको बता दें, साल 2022 से वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने के मामले में शुभमन गिल नंबर 1 है। उन्होंने टोटल 14 सेंचुरी मारी है। उन्होंने इस मामले में कई महान खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा, जहां उनके पीछे दूसरे नंबर पर जो रूट है, जिनके नाम 13 सेंचुरी दर्ज है, तो विराट कोहली ने 11 सेंचुरी मारी। वही ट्रेविस हेड ने भी 11 शतक लगाए हैं। यानी कि गिल
इतने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ कंपटीशन कर रहे हैं और उन्हें पीछे पीछे छोड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, आप गिल की इस उपलब्धि, इस महान पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिना भूले। धन्यवाद। विरोधी टीम को ध्वस्त करना किसे कहते हैं? यह कोई टीम इंडिया से सीखे, जहां पूरी टीम इंडिया तो क्या केवल 2 खिलाड़ियों के आगे ही पूरा का पूरा बांग्लादेश नतमस्तक नजर आया। गेंदबाजी की बारी आई तो 2 साल बाद टीम इंडिया में लौटने वाले मोहम्मद शमी सबसे बड़े हीरो उभर कर आए। बांग्लादेशी बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए इस गेंदबाज ने ऐसा टहलका मचाया कि एक साथ 5 विकेट लेकर इतिहास के पन्नों को पलट डाला और बांग्लादेश को 228 रनों पर ढेर कर उनकी दर्दनाक हार की कहानी लिख दी। उसके बाद तो लगा था टीम इंडिया आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर जाएगी। रोहित और गिल ने अपनी टीम को तूफानी शुरुआत भी ऐसे ही दिलाई थी। जी हां दोस्तों, उनकी तूफानी बल्लेबाजी से 9 ओवर में टीम इंडिया ने 65 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, फिर टीम इंडिया को एक साथ कई बड़े झटके लगे। कप्तान रोहित 41 तो विराट कोहली 22, अय्यर 15 तो अक्षर पटेल भी 8 रन बनाकर चलते बने। टीम इंडिया मुश्किल में आ गई थी। 144 रनों पर हमारे 4 बल्लेबाज ढेर थे। बांग्लादेश को लगा कि वह मैच का पांसा पलट देंगे। लेकिन दोस्तों, सलाम है टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल को, जो मैदान में चट्टान की तरह डट गए। तूफानी अर्धशतक जड़ा तो उसके बाद भी बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए इस खिलाड़ी ने न केवल रिकॉर्ड तोड़ शतकीय पारी खेल डाली, बल्कि अपनी तूफानी बल्लेबाजी से टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत की अमर कहानी लिख दी है। राहुल के साथ मिलकर उन्होंने टीम इंडिया को जीत तो दिलाई ही, चैंपियंस ट्रॉफी का धमाकेदार आगाज भी किया है। लेकिन दोस्तों, अब भारत की जीत के बाद तो यह खिलाड़ी भी बेहद इमोशनल हो गया और एक ऐसा भावुक कर देने वाला बयान दिया है, सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल ने कहा कि सच में मैं आज सेंचुरी मारकर काफ़ी खुश हूं। मैंने इस दिन के लिए काफ़ी मेहनत की थी। टीम इंडिया के लिए आईसीसी इवेंट में उतरना और सेंचुरी मारना आसान नहीं है, लेकिन आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारी टीम बड़ी आसानी से जीत गई है। हालांकि शमी भाई ने, हमारे गेंदबाजों ने बल्लेबाजों का काम आसान कर दिया था, लेकिन इस पिच में बैटिंग करना उतना भी आसान नहीं था। दूसरी तरफ से विकेट जा रहे थे रोहित और कोहली भाई जैसे बड़े बड़े धुरंधर भी जल्दी आउट हो गए, तो मैं भी प्रेशर में आ गया था, क्योंकि जहां उनके लिए रन बनाना मुश्किल था तो मैं कैसे टिक पाता। लेकिन मैंने खुद को संभाला, उनके लिए, अपने देश के लिए, और यह सेंचुरी मार दी। सच में आज मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। यह सिर्फ मेरी कामयाबी ही नहीं है, बल्कि हम सब की जीत है, पूरे देश की जीत है। तो वहीं दोस्तों, अपनी गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर के बारे में जब उनसे सवाल किया गया था, उन्होंने बेहद ही चौंका देने वाला बयान दिया और कहा कि मुझे पता है हमारे बारे में क्या बातें होती हैं, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। किसी लड़की के बारे में खुले मंच पर ऐसी बातें करना मुझे शोभा नहीं देता है। वह क्रिकेट के भगवान सचिन सर की बेटी है और मैं उनकी दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सारा भी मेरी अच्छी दोस्त है, तो लोग जो भी गलत बातें बना रहे हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। इससे सचिन सर, उसके सम्मान को ठेस पहुँचती है और हमारा जो भी रिश्ता होगा वह टाइम टू टाइम सबको पता ही चल जाएगा। तो आप अफवाहें मत उड़ाए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि जब भी मुझे ज़रूरत थी वह हमेशा मेरे साथ थी। तो दोस्तों, सच में गिल का बयान सुनकर तो हर कोई हैरान है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि गिल, रोहित और कोहली में कौन पाकिस्तान के खिलाफ अगले मैच में सेंचुरी मार पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गिल, रोहित और कोहली में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वही दोस्तों, अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड शमी के नाम करते हुए भी उन्होंने कहा कि यह केवल मेरा अवार्ड नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं पूरी टीम का अवार्ड है। मैं इसे अपने गेंदबाजों शमी भाई, हर्षित और अक्षर को समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी गेंदबाजी की वजह से हमें इतना छोटा सा लक्ष्य मिला था।
विरोधी टीम को ध्वस्त करना किसे कहते हैं, यह कोई टीम इंडिया से सीखे, जहां पूरी टीम इंडिया तो क्या केवल 2 खिलाड़ियों के आगे ही पूरा का पूरा बांग्लादेश नतमस्तक नजर आया। गेंदबाजी की बारी आई तो 2 साल बाद टीम इंडिया में लौटने वाले मोहम्मद शमी सबसे बड़े हीरो उभर कर आए। बांग्लादेशी बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए इस गेंदबाज ने ऐसा टहलका मचाया कि एक साथ 5 विकेट लेकर इतिहास के पन्नों को पलट डाला और बांग्लादेश को 228 रनों पर ढेर कर उनकी दर्दनाक हार की कहानी लिख दी। उसके बाद तो लगा था टीम इंडिया आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर जाएगी। रोहित और गिल ने अपनी टीम को तूफानी शुरुआत भी ऐसे ही दिलाई थी। जी हां दोस्तों, उनकी तूफानी बल्लेबाजी से 9 ओवर में टीम इंडिया ने 65 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, फिर टीम इंडिया को एक साथ कई बड़े झटके लगे। कप्तान रोहित 41 तो विराट कोहली 22, अय्यर 15 तो अक्षर पटेल भी 8 रन बनाकर चलते बने। तो दोस्तों, सच में गिल का बयान सुनकर तो हर कोई हैरान है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि गिल, रोहित और कोहली में कौन पाकिस्तान के खिलाफ अगले मैच में सेंचुरी मार पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले